सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में। ठीक, घोड़े का इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो मैमल्स के इवोल्यूशन को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं हॉर्स का इवोल्यूशन, एलिफेंट का इवोल्यूशन और ह्यूमन का इवोल्यूशन। उसमें से जो BSc 6 सेमेस्टर के सिलेबस में है वो है हॉर्स का इवोल्यूशन, कि घोड़े का कृत्रिम विकास, घोड़े का जो इवोल्यूशन है वो कैसा होगा। अगर इवोल्यूशन की बात की जाए तो हम इसको डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं इपोचिस एंड आफ्टर दैट आते हैं घोड़े की स्पीशीज। ठीक, अब अगर घोड़े की इवोल्यूशन की बात की जाए तो ओरिजिन ऑफ एंसेस्टर कैसे है, ओरिजिन कैसी हुई, एंसेस्टर कैसे है। घोड़े की अगर बात की जाए तो घोड़ा ऑर्डर को बिलोंग करता है पेरिसोडेक्टाइला। इसका मतलब होता है कि ओड टो अंगुलेट्स, मतलब विषम टोड होते हैं इसके अंदर। दूसरी बात आती है फैमिली। फैमिली की अगर बात की जाए तो वो होती है इक्विडी। इक्विडी फैमिली को घोड़ा बिलोंग करता है। ओरिजिन जो होती है वो होती है अर्ली इओसीन पीरियड, लगभग 55 से 60 मिलियन ईयर्स एगो पहले। ठीक, इसके बाद आता है कॉन्टिनेंट, कौन से महाद्वीप में घोड़े का विकास हुआ, तो वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक, इसके बाद आता है साइंटिफिक नेम क्या है घोड़े का, तो वो है इक्वस फेरस, या फिर स्पीशीज के हिसाब से ये इक्वस कैवेलस भी हो सकता है। ठीक, तो डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट नाम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनका पूर्वज कौन था घोड़ों का, तो वो था इओहिपस, जिसको हम लोग हेराटोथेरियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट इपोचिस में कौन कौन से घोड़े का विकास हुआ, कौन कौन से पीरियड में। तो मिलियन ईयर्स एगो का पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है इपोचिस का और तीसरा कॉलम है हॉर्स का। अब अगर बात की जाए मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 55 ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो पहले से हम देख रहे हैं 1 मिलियन ईयर एगो। ठीक, और ये जो टाइम टेबल है ये है पहले से बाद, यानी कि पहले से लेकर जो आज का टाइम है, रीसेंट जो है वो है प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो इसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया है इओसीन में, उसके बाद है ओलिगोसीन, फिर है मियोसीन, फिर है प्लायोसीन, फिर है प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। होलोसीन एंड प्लीस्टोसीन मॉडर्न हॉर्स के लिए फेमस है, ये आज का रीसेंट टाइम है। इओसीन के अंदर जो घोड़ा आया वो था इओहिपस, ओलिगोसीन के अंदर जो आया वो था मीसोहिपस, मियोसीन के अंदर आया मेरिचिपस, प्लायोसीन के अंदर आया प्लायोहिपस एंड प्लीस्टोसीन के अंदर आया इक्वस। ठीक, घोड़े के इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि इनका साइज, दूसरी बात इनके टीथ की ओरिएंटेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका दौड़ने की स्थिति। ठीक, और भोजन में क्या था। तो घोड़े की अगर बात करें तो पूर्वज के इओहिपस ये बिल्कुल छोटे साइज के थे, जैसे कि कोई डॉग, शीप या फिर हिरन टाइप। ठीक, और इनका जो साइज था वो था 30 से 60 सेंटीमीटर का। इनके आगे वाले जो फोर लिम्ब थे उसमें 4 टोस प्रेजेंट थे और पीछे हिंड लिम्ब में 3 टोस प्रेजेंट थे। इनके जो ये स्लो दौड़ते थे, ठीक, और स्मॉल साइज थे। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें ये मीडियम साइज के हुए, 3 टोस हो गए इनके फुट में, दोनों में फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में, और मॉडरेट दौड़ते थे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। तीसरा जो मियोसीन के अंदर मेरिचिपस आए थे, ये पोनी साइज के थे, मतलब बिल्कुल बीच के साइज के, और 3 टोस थे इनमें भी, और ये तेज दौड़ सकते थे। उसके बाद प्लायोसीन के अंदर जो घोड़ा आया वो था प्लायोहिपस, उसका नाम था, लार्ज साइज था, एक ही टो प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 टो कम हो गए, एक ही टो प्रेजेंट है और फास्टर तेज दौड़ सकता है। लास्ट में जो घोड़ा आया वो था इक्वस, जो कि लगभग 1.4 से लेकर 1.8 मीटर तक बड़ा था। दूसरी बात ये लार्ज था साइज में, इसमें भी एक ही टो था, और दूसरा ये फास्टेस्ट दौड़ सकता था। तो हॉर्स के इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी इपोचिस थी, जो कि 5 इपोचिस मेन है, उसके बाद 5 घोड़े की स्पीशीज थी, और उनमें उनका दौड़ना, उनके टॉस की स्थिति, उनके टीथ की स्थिति और उनका साइज, ये मेन फीचर्स होते हैं हॉर्स के इवोल्यूशन को समझने के लिए। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स।